हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पाढ़ी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द लेमन फोटोग्राफी चैनल। सो बेसिकली मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, संबलपुर से बेस्ड करता हूँ। शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा अबाउट संबलपुर। संबलपुर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा स्टेट, तो आपको पता ही होगा। तो इस चैनल के थ्रू से मैं अपनी फोटोग्राफी की जर्नी को आपको शोकेस करूँगा थ्रू मैनी व्लॉग्स एंड थ्रू माई फोटोग्राफ्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहला वीडियो है और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं, इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और इसी वीडियो के थ्रू से ही मेरा इंट्रोडक्शन होगा और मैं आपको बताऊंगा मेरे टाइप ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर। सो कंटिन्यू करते रहिए इस वीडियो को देखते हुए। शहर है, लेकिन संबलपुर वासियों के लिए एक शहर से एक ज़्यादा है। एक इमोशन है, एक प्यार है इस शहर से। बहुतों को पता नहीं होगा संबलपुर के बारे में, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि ये सच बात है कि हर कोई इंसान को तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री के बारे में मालूम होगा नहीं, लेकिन संबलपुर एक बहुत ही यूनिक सा शहर है। शुरुआती से एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, जिसको कि हीराकुद डैम कहा जाता है, जो कि कई शहरों को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। कई लोगों को ये रोजगारी देता है। फिशिंग करते हैं लोग वहां से। इरिगेशन पर्पस के लिए सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि 1955 में बना था। ऐसे ही बस खाली ये अर्दन डैम का बात नहीं है, कई कल्चर से भी रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास द लीनिंग टेम्पल ऑफ होमा है, जो कि हम इसी रास्ते से भी क्रॉस करने वाले हैं, जो कि काफी हद तक रिजेंबल करता है इटली के द पीसा टावर से। जैसे कि पीसा टावर हर एक साल या हर उसके बारे में उतना तो आइडिया नहीं है मुझे, बस लीन करता है कुछ ना कुछ इंच या कुछ ना कुछ मिलीमीटर से। तो ये द लीनिंग टेम्पल ऑफ होमा का भी नाम उसी तरफ से ही रखा गया है, क्योंकि इस टेम्पल भी, ये टेम्पल भी जो है, ये भी थोड़ा थोड़ा लीन करते करते जाता है। इसलिए आज उसको देखेंगे तो वो टेढ़ा ही रहता है हमेशा। संबलपुर के जो जितने नेचुरल ब्यूटीज हैं, कल्चर तो बहुत ही ज्यादा रिच है। हम लोग का त्योहार होता है नुआखाई। नुआखाई में हम चावलों को पूजा करते हैं, जो कि अभी नेशनली इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो चुका है। बाहर भी जो लोग रहते हैं बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इनके जो फोक डांसेस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, उसको प्ले करके ये बहुत ही एंजॉय करते हैं। फोक डांसेस सॉन्ग से भी डांस, संबलपुरी डांस या संबलपुरी सॉन्ग जितने भी है, वो भी बहुत हद तक रिनाउंड हो चुके हैं हर जगह पे। हर मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम इंडिया आर अवेयर अबाउट द संबलपुरी कल्चर ऑल्सो। संबलपुरी के साड़ियाँ, संबलपुरी कपड़े को तो हर सेलिब्रिटी, मैंने आज तक बहुतों सेलिब्रिटी को देखा है जो कि संबलपुरी साड़ी पहने हुए हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटी को छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे बैरक ओबामा, वो भी किसी अपने स्पीच में संबलपुरी की कुर्ता पहने हुए थे। तो ये सब बताते हुए आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही होगी। ये हमको यूनिक बनाता है और मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक संबलपुर का एक बंदा हूँ, एक वाशिंदा हूँ। Now talking about me, I'm a photographer
आई मीन अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। ये प्रोफेशनल मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे फोटोग्राफी थ्रू से मेरी आमदनी होती है। फॉर द ब्रेड एंड बटर ऑफ माई लाइफ आई डू कमर्शियल्स एंड वेडिंग फोटोग्राफी, और जिसके लिए मैं जीता हूँ वो करता हूँ मैं लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफी। बाय एजुकेशन मैंने बीटेक परसू की है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एमबीए भी की है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इतने पढ़ने के बाद फिर फोटोग्राफी क्यों। एक्चुअली होता क्या है ना, ये हर इंजीनियर कभी ना इंजीनियरिंग का जॉब करता ही नहीं है, कुछ दिन करता है उसके बाद छोड़ देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने कॉर्पोरेट अपने जॉब को, जो अच्छे खासी इनकम वाली जॉब थी, मैंने बैक इन 2015 आई लेफ्ट दैट जॉब एंड मैंने सोचा कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, देन आई शुड परस्यू इट एज ए करियर। तो धीरे धीरे सीखते इट्स बिन अबाउट 8 years एंड आई बिकम अ फोटोग्राफर। और मुझे फोटोग्राफी करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खास करके लैंडस्केप करना। तो लैंडस्केप का अपॉर्चुनिटीज़ उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा है। पहले नहीं हुआ करता था, पहले था लेकिन इतने लोगों को पता नहीं था। हर कोई लैंडस्केप्स के लिए कभी कोई हिमाचल जाते थे या नॉर्दर्न रेंजेस में जाते थे या फिर आइसलैंड हो गया, कंट्री आउटसाइड जाते थे। लेकिन मैंने अपना एक गोल बनाया कि वाई शुडेंट आई रीच टू द रूरल इंडिया एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी इन इट। और तब से ही मेरा ये एक मोटो बन गया है कि मैं जितने भी इंडिया के रूरल, फिलहाल अभी उड़ीसा के जितने रूरल पार्ट हैं वहाँ पर जाऊँ और उसके जितने भी अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करूँ और वहाँ से जितने भी अच्छे फोटोज हो सकें उससे निकाल सकूँ। You know why I keep chanting about Sambalpur and its beauty? Because of only one reason. Okay, let me show you. झलक है संबलपुर का, एक झलक था जो कि इसकी ब्यूटी के बारे में दर्शाता है। संबलपुर में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। और यही चीज़ है, बस मैं इसी चीज़ को फोटोग्राफी करता हूँ, यही सारे ब्यूटीज़ को। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। तो आज का प्लान मैं बता देता हूँ। आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई नाइट जर्नी। मैं जैसे नाइट को अपने कैसे मतलब जर्नी करके आता हूँ। आज तो फ़िलहाल दिन रहते ही मैं आ गया हूँ। तो मैं नाइट फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, एस्ट्रो लैंडस्केप्स फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ और मेरा आज का लोकेशन यही है, आप देख सकते हैं। यहीं पर रह के मैं आज अपने स्टार ट्रेल्स और जितने भी मिल्की वे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके फ़ोटोज़ उठाऊँगा। सो आप बने रहिए। सीनिक पॉइंट पे पहुंच गया हूं। तो आज हम करने वाले हैं एस्ट्रो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी होता क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं मेरा सेटअप कैसा है आज का। सो ये देख सकते हैं मेरा 2 कैमरा है, दोनों ही निकॉन के कैमराज हैं। एक Z6 II, एक जो कि मिररलेस नया जनरेशन का है, और एक उधर जो दूर पे लगा हुआ है एक निकॉन D810 है। और साथ में मैंने फोरग्राउंड के लिए कुछ एक ये जो डीकैथलॉन से एक टेंट आता है बेसिक सा 3.0 वाला, 3 पर्सन्स वाला, उसको मैंने फोरग्राउंड पे रख दिया है। क्योंकि इस जगह पे मैंने इतने सारे शॉट्स ले लिए हैं कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि टाइम पे भी थोड़ा कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पर। तो मेरे को टाइम भी बहुत कमी है अभी, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुरंत रात होने वाला है। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझा, तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने फोरग्राउंड पे ये टेंट को रख दिया है कि एक डेप्थ, एक डायमेंशन देने के लिए मोस्टली। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा आज का सेटअप। अब आप पूछेंगे कि दोनों तरफ कैमरा क्यों लगाएं, क्योंकि मैंने पहले एक शॉट ले लिया है तो उसको मैं ब्लेंडिंग करूँगा। ब्लेंडिंग का प्रोसेस भी आपको बताऊँगा। ये सब फोटोग्राफीज़ के बहुत ही कॉमन वर्ड हैं,
लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप पे यूज़ होते हैं। तो दोनों ही सेटअप पे मैंने एक एक अपने पहले शॉट ले लिया है, उसके बाद ये मैंने कैमरा सेटअप किया है ताकि जो फोरग्राउंड का लेयर है मैं उसको उसके ऊपर ब्लेंड करूँगा। तो ये वाला जो मेरा जो फ्रेम बना हुआ इधर का, ये पोलारिस की तरफ, नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्ट हुआ है। और ये वाला जो फ्रेम है मेरा, ये साउथ की तरफ डायरेक्ट हुआ है। तो दोनों ही एरिया पे मैंने फोरग्राउंड टेंट को लिया हुआ है थोड़ा सा डायमेंशन ऐड करने के लिए। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी होता क्या हो, ये बहुत लोग पूछते हैं कि एस्ट्रो फोटोग्राफी होता क्या है। एस्ट्रो फोटोग्राफी एक पार्ट ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी है, जिसमें कि हम जो फोलिएज होता है, जो वाइड लैंडस्केप्स होता है, उसके साथ हम लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होते हैं, चाहे वो सोलर सिस्टम के जितने भी सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स हो, मून हो, या कोई प्लैनेट हो, या सन हो, किसी के साथ अगर इंक्लूड करते हैं तब उसको एस्ट्रो फोटोग्राफी कहा जाता है। तो मेरा जो जॉनर, मेरा जो स्पेसिफिक जॉनर है वो एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफी है, अदर देन, क्योंकि एस्ट्रो फोटोग्राफी में दो तरीके के फोटोग्राफी होते हैं। एस्ट्रो लैंडस्केप होता है, एक डीप स्काई एस्ट्रो फोटोग्राफी होता है। डीप स्काई एस्ट्रो फोटोग्राफी जो होता है वो पर्टिकुलर किसी स्टार्स या नेबुलास या गैलेक्सी या कॉन्स्टलेशंस को उनको फोकस करके फ़ोटो लिया जाता है, उनका क्लोजअप लिया जाता है। लेकिन मैं जो लेता हूँ, मुझे पसंद रहता है अपने जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ या जो भी नाइटस्केप्स हो उसको कुछ लैंडस्केप्स ऐड करने में, कुछ फोरग्राउंड पे ऐड करने पे वो मेरा पसंदीदा रहता है। तो आज भी हम लोग जो सेटअप में यहाँ पर किया हूँ, फोरग्राउंड हालांकि वो मैनमेड एक टेंट ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में फोलिएज भी अच्छा है, लंबे लंबे ट्रीज़ भी हैं, ग्रीनरीज भी है, पीछे पहाड़ भी है, स्काइज भी आज बहुत क्लियर है। फॉर्चुनेटली आज हमको शायद मिल सकता है अच्छे स्टारस्केप्स। तो बस यही है एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में। क्योंकि आज यहाँ पर मैंने लोकल से पूछताछ की है, तो मोस्टली ये फॉरेस्ट एरिया पे आता है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ही दिखते हैं। तो अभी तो हाथी के मूवमेंट्स बहुत कम हो गए हैं, लेकिन सुनने पे आया है यहाँ पर भालुओं के जो स्लॉथ बेयर्स हैं उनके मूवमेंट बहुत सारे हैं। तो हम तो कोशिश करें कि कोई भी आज साइटिंग ना हो, साइटिंग भी हो तो दूर से ही हो, क्योंकि जो ये स्लॉथ बेयर रहते हैं ये बहुत ही जंगली रहते हैं। क्योंकि उनको थोड़ा भी कुछ भी अगर शक हुआ, कुछ भी चीज़ वो उन पर अटैक होने वाला है तो वो भी अटैक कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा नाइट होने के लिए। अभी सनसेट हो चुका है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस पर मैं एक एक शॉट ले लूँगा इनका। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के जो नाइट लैप्स और नाइटस्केप्स करने की कोशिश, क्योंकि 7:30 पे प्रेडिक्शंस है, 7:30 से 7:45 के अंदर कम्प्लीटली डार्क हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार ट्रेल्स या एस्ट्रो फोटोग्राफी लेना शुरू करेंगे। सो आफ्टर ए वेट ऑफ हाफ एन आवर मैंने अपना जो प्रोसेस है शूटिंग का वो स्टार्ट कर दिया है। अभी तो बहुत डार्क है, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ऑफ कोर्स होने के बाद मैं उसका फ़ोटोज़ ज़रूर दिखाऊंगा। ये एक परफेक्ट ट्रेल होने के लिए 100 शॉट्स भी अगर हो जाएंगे तो काफ़ी होता है, लेकिन जब मैं नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ शूट करता हूँ तो मुझे चाहिए होता है कंप्लीट सर्किल। तो उसके लिए अराउंड 550 to 600 शॉट्स लेना पड़ेगा मुझे। मतलब अगर 7:30 बजा है तो आई हैव टू वेट टिल 12:30, तो रात के 12:30 बज जाएंगे, तब उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद हाफ एन आवर का मैंने रेस्ट लेना है। उसके बाद मिल्की वेज असेंडिंग होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं उसके मिल्की वे के शॉट्स लूँगा। वेलकम बैक। 5 घंटे के वेट के बाद एक कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गया है, दूसरा बैटरी अभी और भी चल रहा है। तो 5 घंटा गाड़ी में सोना बहुत ही तकलीफदायक है, क्योंकि टेंट तो बाहर है ही, बट आई कुडंट रिस्क माई लाइफ स्लीपिंग इनसाइड द टेंट, क्योंकि बहुत समय से सुनाई दे रहा है वाइल्ड एक्टिविटीज़ की आवाज़ आ रहे हैं, तो दैट कुड बी डेंजरस। सो सोचा यहाँ पर गाड़ी के अंदर ही सोना। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मिल्की वेज के लिए, तो 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक मैं यहाँ पर गाड़ी पे रुका हूँ, फिर बाहर जाके आपको मैं अपना सेटअप दिखाऊंगा। जस्ट कीप वॉचिंग। टाइम हो गया है मिल्की वे को शूट करने का।
ये मेरा कैमरा लगा हुआ है यहाँ, ये टेंट है। आप देख सकते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफर को क्या क्या मेहनत करना पड़ता है। इन द मिडिल ऑफ द जंगल, इन द मिडिल ऑफ दिस फॉरेस्ट, तो खतरा तो बहुत है ही। कुछ ना कुछ साउंड तो आ ही रहा है। बट वी हैव टू टेक द रिस्क। शॉट लेने से पहले मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ। आप देखिए, दिस इज़ द फ्रेम। एक फ़ोटो मैंने पहले से लिया हुआ था। सो अब टेस्ट शॉट एक लेते हैं, देखते हैं किस तरह से आता है। एंड वी हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, क्योंकि मेरा जो शटर स्पीड है वो 30 सेकेंड्स का है। यू कैन सी द एक्सपोजर डिटेल्स हियर। 30 seconds, aperture f2.8, ISO 6400। होपफुली मेरा शॉट मुझे मिल जाना चाहिए, बट आई हैव टू टेक 10 more shots for the noise reductions। Okay, let's check it। You can see this beautiful Milky Way over there। आई थिंक मेरा शॉट मुझे मिल गया है, बट मुझे और 10 शॉट लेने हैं उसको नॉइस रिडक्शन के लिए। सो गाइस, बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो के एंड पे मैं जितने भी फ़ोटोज़ आज लिया हूँ सब कुछ मैं पोस्ट करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर वीडियोज़, ऐसे इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। So keep watching and take care. Good night.